बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। राना अतहर बात कर रहा हूँ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स से। और आज हम निकले हैं बाहर वीडियोस के लिए। और आज मेरा माइंड बना कि मैं आप लोगों को करंट मार्केट की सिचुएशन के हवाले से कुछ आगाही फराहम करता चलूँ। अच्छा देखिए, जैसे कि मार्केट पिछले कुछ 6 माह से मतलब काफ़ी डाउन चल रही है। ओवरऑल पूरे बहरिया टाउन कराची की बात कर रहा हूँ मैं। और मतलब प्लॉट्स के ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं कि जैसे कि प्लॉट्स की जो मार्केट थी वो बहुत ज़्यादा एक टाइम में बूम हुई जब 2019-20 की मैं बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल लो बजट से मतलब जो चीज़ें हमें मिलती थी। प्रिसिशन 15A के अंदर हमें 13-14 लाख रुपए का या 15 लाख रुपए का प्लॉट मिलता था और वही प्लॉट जाके रुके हैं 55-60 लाख के ऊपर। तो मार्केट ने मतलब बहुत ज़्यादा बूम किया। लेकिन आपको पता है कि एक टाइम होता है जब चीज़ें बूम करती हैं और वो टाइम भी आता है जब चीज़ें मतलब नीचे की तरफ आती हैं। तो अभी तकरीबन पिछले 6 माह से वो टाइम चल रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे से नीचे आती जा रही है और अब आके एक जगह के ऊपर रुक चुकी है मार्केट। तो ये है कि हमारे इन्वेस्टर हजरात जो हैं वो कुछ डरे हुए हैं। हमारे ओवरसीज़ कस्टमर जो हैं वो डरे हुए हैं कि मार्केट मज़ीद नीचे ना चले जाए, जिसकी वजह से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोक के बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर एक मतलब मार्केट अगर अप जा रही है तो उसकी भी एक लिमिट होगी। एक लिमिट तक मार्केट जो है वो अप होगी और वहाँ जाके स्टेबल हो जाएगी। इसी तरीके से जब मार्केट गिरनी होती है तो उसकी भी एक लिमिट होती है कि मार्केट मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख मार्केट प्राइस गिरी है बहरिया टाउन के अंदर 125 गज के प्लॉट्स के अंदर। तो ये है कि वहाँ आके मार्केट रुक गई है, प्राइसेस रुक गई हैं, ठीक है। अब अगर हम ये चीज़ कहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर प्रिसिशन 15B की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि प्रिसिशन 15B के अंदर आपको जो प्लॉट था वो तकरीबन आपको मिनिमम से मिनिमम भी आपको प्लॉट 52 से 55 लाख रुपए का मिलता था। लेकिन आज वही प्लॉट आपको वहाँ पे 45 लाख टू 48 लाख में आज मिल रहा है आज की डेट के अंदर। तो उसकी रीज़न यही है कि आज अगर मार्केट प्राइसेस में कुछ 7-8 लाख या 10 लाख का डिफरेंस आया है तो मतलब मार्केट के अंदर इससे ज़्यादा मार्केट प्राइसेस नहीं गिर सकती, ठीक है। अगर हम कहें कि प्रिसिशन 15B के अंदर हमें मतलब पुराने रेट्स में आपको बता रहा हूँ कि हमें 25-30 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाएगा, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मार्केट जो डाउनवर्ड जानी थी वो जा चुकी है, लेकिन अब जाके मार्केट एक जगह के ऊपर स्टेबल हो चुकी है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स, हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स, हमारे पाकिस्तानी कस्टमर्स या हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स जिनके बजट के अंदर जो है वो चीज़ें नहीं थी फिट हो रही, चीज़ें बजट के अंदर नहीं आती, क्योंकि हर इंसान अपना बजट देख के ही किसी चीज़ की सिलेक्शन करता है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ लोगों का उस टाइम बजट नहीं था प्रिसिशन 15B के अंदर प्लॉट लेने का कि वहाँ पे 55 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है और वो चीज़ें आपके बजट के अंदर सेट नहीं थी हो रही। लेकिन अभी वही चीज़ आपको 45 लाख में या 46 लाख में मिल रही है। तो 8 से 10 लाख रुपए मार्केट प्राइस नीचे आई है। तो आज में भी कि वही चीज़ आपके बजट के अंदर आ रही हो, तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइम है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें बहरिया टाउन कराची के अंदर। वो प्लॉट हो, वो विलाज हो इवन के, या वो प्राइवेट कोई प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं। इस टाइम भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइम है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा विलाज के ऊपर बात करना चाहूँगा। जैसे कि प्रिसिशन 10A के जो विलास है, हमें एक टाइम वो भी याद है जब मतलब आपको प्रिसिशन 10A के जो विलास हैं वो आपको विद की 1.15, 1.17, 1.20 तक आपको 10A के विलास आपको इजीली मिल जाते थे, ठीक है। फिर एक टाइम वो आया जब आपको जो है वो 1.25 करोड़ से कम में विलास नहीं मिलते थे, या इवन के यहाँ तक के जो लास्ट टाइम मार्केट जो पीक पे गई है वहाँ जो जाके मार्केट का जो रेट रुके हैं वो तकरीबन आपको 2.15, 2.20 में आपको मतलब जनरल विला आपको मिलता था प्रिसिशन 10A के अंदर। और अगर हम कैटेगरी विलास की तरफ जाते हैं तो हमें वहाँ पे 2.35, 2.40 तक भी प्राइसेस जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन आज जो एक जनरल विला आपको उस टाइम
में 220 तक आपको मिलता था, आज वही विला 10A का आपको तकरीबन 2 करोड़ 5 लाख तक आपको मिल जाता है। ठीक है, तो 15 से 20 लाख रुपए मार्केट प्राइजेस जो हैं वो विलास के अंदर भी गिरी हैं, विलास के अंदर भी नीचे आई हैं चीज़ें। और इसी तरीके से बैरिया टाउन के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट 19 के अपार्टमेंट्स हों या वो बैरिया हाइट्स के अपार्टमेंट्स हों। बैरिया हाइट्स जैसे कि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी एक टाइम के अंदर जब ये टावर ए और एच को बैरिया ने पोजेशन जो है वो अनाउंस किया था, लेकिन आपको पता है कि बैरिया हाइट्स भी तो बैरिया टाउन का ही हिस्सा है, मार्केट का एक हिस्सा है। तो बैरिया हाइट्स के अंदर भी रेट्स नीचे आए हैं। प्रेसिडेंट 19 के अपार्टमेंट्स हैं, प्रेसिडेंट 19 के अंदर भी आपको इस टाइम अगर ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट है तो आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 87-88 लाख में आपको इजीली मिल जाता है विद की। ठीक है, और 90 लाख में तो आपको नॉर्मल मतलब अपार्टमेंट मिल जाता है। और यही अपार्टमेंट्स हैं जो कि 1 करोड़ से भी ऊपर थे, मतलब जो जनरल अपार्टमेंट्स हैं। बाकी 1.20 तक रेट था बैरिया अपार्टमेंट्स का, लेकिन इस टाइम आपको तकरीबन 90 लाख से लेके अराउंड 1 करोड़ 5 लाख तक आपको ईजीली वहाँ पे भी अपार्टमेंट मिल जाते हैं। तो अपार्टमेंट की प्राइसेस में भी कमी आई है। और इसी तरीके से मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर कमी नहीं आई और ना ही आ सकती है। उसकी रीज़न्स भी मैं अब आपको बता देता हूँ कि उनकी क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं। अच्छा, आप देखें कि एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि जो चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन हो, अंडर डेवलपमेंट हो, उस चीज़ के रेट्स हमेशा ग्रूम करते हैं, उसके रेट्स जो है वो कभी कम नहीं हो सकते। उसकी रीज़न ये है कि देखें जिस तरीके से डॉलर्स के रेट बढ़े हैं मार्केट के अंदर, जो है वो महंगाई हुई है हमारे मुल्क के अंदर। और जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे सरिया आपको तकरीबन 175 रुपीज़ किलो आपको मिल रहा था। ठीक है, लेकिन आज वही सरिया आपको 240 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है, और जैसे सीमेंट था, सीमेंट की जो आपको बैग है, सीमेंट का बैग आपको तकरीबन 550-600 रुपये का एक बैग था, आज वही बैग जाके आपको 850-900 रुपये का मिल रहा है एक। ठीक है, इसी तरीके से ब्लॉक्स हैं और सारी चीज़ें हैं। कमर्शियल जो प्लॉट, एक जो प्लॉट की प्राइस थी 10 करोड़ की, आज वहाँ पे उस प्लॉट की प्राइस हो चुकी है 15 या 18 करोड़। तो मतलब कि चीज़ें मज़ीद बढ़ रही हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर कमी देखने को नहीं मिलती है हमें, और ना ही देखने को मिलेगी, क्योंकि दिन ब दिन कंस्ट्रक्शन के रेट्स बढ़ रहे हैं। पहले अगर फॉर एग्जांपल 3000 पर स्क्वायर फीट पे मतलब कंस्ट्रक्शन रेट था, आज वही रेट जाके टच कर रहा है 4500-5000। ठीक है, तो लाजमी बात है कि रेट्स जो है वो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। मार्केट के अंदर नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर बहुत अच्छा मौका है बैरिया टाउन कराची के अंदर। आप आज ही अपनी शॉप जो है वो बुक करवाएं इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, और आज ही आप जो है वो अपना अपार्टमेंट बुक करवाएं। 2 बेड अपार्टमेंट, 3 बेड अपार्टमेंट, आपको 1 बेड अपार्टमेंट भी मिल जाता है, और आप उसको लेके रख लें 3 से 4 साल, जो भी टाइम पीरियड है, जो भी इंस्टॉलमेंट प्लान है, उसके अंदर आप अपनी अमाउंट पे करें और 3 से 4 साल के अंदर आप अपने घर के मालिक बने, अपने शॉप के मालिक बने। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है। 2 से 4 साल के बाद यही बैरिया टाउन कराची होगा, हम भी यहीं पे होंगे, आपको दोबारा फिर मिलेंगे। लेकिन उस टाइम ये रेट्स जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज अगर एक चीज़ आपको फॉर एग्जांपल मैं 2 बेड अपार्टमेंट्स की बात कर लेता हूँ कि आज अगर एक चीज़ आपको 9000 या 9500 या 10000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर मिल रही है, तो शायद आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ जो है वो इससे डबल रेट के ऊपर तो मिल सकती है, शायद इस रेट के ऊपर ना मिले। ठीक है, तो आज ये बहुत अच्छा बाइंग टाइम है। आप अपने अपार्टमेंट्स परचेज़ करें, यहाँ पे आप अपनी कमर्शियल शॉप्स परचेज़ करें। कल को आने वाले टाइम में आप यहाँ पे अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं। आप इवन के इस तरीके से भी है कि आप अपनी कमर्शियल शॉप यहाँ पे परचेज़ करके उसको कल को रेंट आउट करके आप जो है यहाँ से रेंटल इनकम के साथ अपना किचन चला सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस टाइम हमारे पास जो फिनिशिंग के करीब प्रोजेक्ट्स हैं, जो बिल्कुल पोजेशन नियरेस्ट टू पोजेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें AQ सुपर मार्केट इस टाइम मार्केट के अंदर हॉट प्रोडक्ट है, AQ मॉल एंड रेजिडेंसी है जिसका अनकरीब जो है इंशाल्लाह पोजेशन मिल जाएगा। इसके अलावा AQ बाज़ार है जिसके तकरीबन 4th फ्लोर की छत डल रही है। इसके बाद टेक मॉल है, मज़ीद और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं
जो कि इस टाइम अंडर डेवलपमेंट है। अनकरीब जो है वो कुछ ही अरसे में इनको पोजेसन जो है वो दे दिया जाएगा बिल्डर्स की तरफ से। तो आप वहाँ पे आके अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। आप उसको रेंट आउट करके आप जो है वो रेंटल इनकम इंजॉय कर सकते हैं। जैस्मिन मॉल है, आप वन शॉट पेमेंट करें पूरी शॉप की और आप आज से ही रेंट लेना स्टार्ट कर दें। DX स्टेट टावर है, वहाँ पे आप अपना ऑफिस जो है वो बुक करवा सकते हैं। और अगर आप उसकी वन शॉट पेमेंट करते हैं ऑफिस की, तो आज से ही आप जो है वो उसका रेंटल जो है वो उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पेमेंट प्लान्स हैं। आप कहते हैं कि आपको 2 साल पेमेंट प्लान वाली चीज़ चाहिए, वो भी मिल जाएगी। 4 साल का पेमेंट प्लान चाहिए, वो चीज़ भी आपको मिल जाएगी। अगर आप जैसे कि प्लॉट्स की मैंने बात की है, या बहरिया के जितने भी विलाज हैं या अपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर आपको वन शॉट चीज़ें मिल जाएंगी और चांस की डील्स मिल जाएंगी आपको। क्योंकि मार्केट जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट स्लो थी और स्लो है और इस टाइम स्टेबल है मार्केट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चांस डील के तौर पे आपको मिल जाती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कल जो है वो बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए बहरिया टाउन कराची के कुछ एरियाज़ के अंदर कुछ पानी जो है वो ठहर गया था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने वीडियोस बना के जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की और बहरिया टाउन कराची को डिग्रेड करने की कोशिश की और मज़ीद मतलब जो मार्केट की कंडीशन चल रही है मज़ीद उससे भी बहरिया टाउन कराची की मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश की। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि पिछले तकरीबन 1 से 1.5 माह जो है वो बारिशें होती रही हैं। मानसून स्टार्ट है, आपको पता है पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे कराची के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। और इस टाइम आप ये रोड्स के ऊपर चेक कर रहे होंगे कि आपको कहीं पे भी पानी की एक बूंद भी खड़ी हुई नज़र नहीं आ रही होगी। ठीक है, इसकी रीज़न देखिए यही है कि बहरिया टाउन कराची की स्मार्ट मैनेजमेंट, ठीक है, कि बहरिया टाउन जो है वो किस तरीके से अपने लोगों को साथ लेके चलता है। हर चीज़ के लवर्स और हेटर्स मौजूद हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहरिया टाउन के भी हेटर्स और लवर्स मौजूद हैं। कुछ लोग हैं जो मार्केट के अंदर र्यूमर्स फैलाने के लिए बैठे हुए हैं, वो एक्टिव हैं। जैसे कि एक्टिव सेल्स होते हैं ना, ये इस तरीके से एक्टिव हैं ये लोग। और मतलब ये जैसे ही कोई ना कोई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इशू होता है तो उसको बढ़ा चढ़ा के मार्केट के अंदर र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करते हैं। और हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं, हमारे ओवरसीज़ भाई ऐसे हैं, हमारे लोग ऐसे हैं माजरत के साथ कि वो भी उन चीज़ के ऊपर जो है वो फ़ौरन से ट्रस्ट करके बैठ जाते हैं कि हाँ यार वाकई ये चीज़ हुई है, बल्कि उस चीज़ को सर्च आउट नहीं करते, उस चीज़ के पीछे नहीं जाते कि बेसिकली ये वजह क्या बनी है, या अगर ऐसा हुआ भी है तो क्यों हुआ है, या कितनी देर के लिए। मुसलसल मतलब मुझे 4 साल हो गए हैं, मैं बहरिया टाउन का रहायशी हूँ। बहुत सारे मानसून जो हैं वो हमारे सामने गुजरे हैं बहरिया टाउन के अंदर। लेकिन कल जो बारिश हुई है तकरीबन लगातार जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे मुसलसल बारिश होती रही है। अगर 2.5 से 3 घंटे बारिश होने के बाद कहीं पे थोड़ा बहुत पानी ठहर भी गया और उसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लग भी गया, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा इशू जो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर क्रिएट किया हुआ लोगों ने, तो ये क्रिएट करना बनते नहीं। हमें रात से कॉल्स आ रही हैं क्लाइंट्स की कि बहरिया टाउन कराची जो है वो भी डूब गया, बहरिया टाउन की स्मार्ट मैनेजमेंट जो है वो फेल हो गई बारिश के सामने, और ब्ला 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 जो भी मतलब। तो ये चीज़ें गलत हैं। आप जब तक पिक्चर को क्लियर ना देख लें, आप तब तक उस चीज़ का फ़ैसला ना करें। हमने बल्कि रात में ही एक वीडियो बना के अपलोड की थी, लेकिन दोबारा फिर मैं अपनी इस वीडियो में ये चीज़ इस वजह से कह रहा हूँ, बार बार हम ये चीज़ कहते हैं कि बारिशों के अंदर बहरिया टाउन कराची जो है वो आपको मज़ीद लश ग्रीन नज़र आता है। बहरिया टाउन कराची हम अपनी हर वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ लोगों के सामने लेके आते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि जब जब बहरिया टाउन के अंदर बारिश हुई है तब तक बहरिया टाउन निखरा है और बहरिया टाउन कराची ऐसे ही निखरता रहेगा। जितने मर्जी हेटर्स आ जाएं, वो बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई हुई है और नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम बहरिया टाउन कराची के अंदर मौजूद हैं। आई लव बहरिया टाउन, आई लव मलिक रियाज। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।